ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 1-4-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगैर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगैर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसीलिए कहा जाता है ये है आत्माओं की पाठशाला और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाड़ों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं है। सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सद्गति नहीं होती। सर्व का सद्गति दाता एक परमात्मा है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा। और कोई नॉलेज आदमी भगवान वाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण हैं बचपन के, वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी ये लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं, इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा ये फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर
बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब बढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। गायन है दुख में सिमरण, सब करें किसका सिमरण? बाप का। इतना सबका सिमरण नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरण करते हैं जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार हैं, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो ये रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरी संतान, ये हैं दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरी संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, ये ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है, जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरी संतान। तुम ईश्वरी परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरी परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाई भी है, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग चपटी में यानी कि सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल।
परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर हैं। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हठयोगी हैं, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सद्गति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। काल नहीं खाता, तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित से पावन बनती है। निर्लेप नहीं है, ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हमसो सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हैं, फिर आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। ये है ईश्वरी परिवार। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने रात्रि क्लास कराई है। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं। उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं, आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत कल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। पता भी नहीं पड़ता है, माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है बात मत पूछो, गंदा बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने
लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसा नहीं करते हैं, ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वाह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। किसको अलग कराते नहीं हैं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव का। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है, अंत काल में एक बाप ही याद रहे। और आज बाबा ने दूसरा पॉइंट बताया है, श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। और आज की मुरली का स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।